स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। नेशनल पिकलबॉल टूर्नामेंट के इस अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय मंत्री कृष्णा सिलावट जी, माननीय विधायक रमेश जी, माननीय जिलाध्यक्ष सुनील जी, माननीय जिलाध्यक्ष चावड़ा जी, अभी जिनने इसमें अपना वक्तव्य दिया, मेरे मित्र माननीय स्वप्न कोठारी जी, एक और विधायक गोलू शुक्ला जी, गोलू भी क्या, माननीय गोपाल अग्रवाल जी, और इस अवसर पर आप सब हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लगाकर के साथ एशिया के आप चेयरमैन भी वर्चुअल फाउंडर, जोरदार अभिनंदन हमारे अपने सभी मंचस्थ अतिथियों के लिए। इंदौर तो सभी दौर में सबसे आगे चले, उसका नाम इंदौर, और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश प्रगति कर रहा है और हर खेल में हर स्थान पर अब तो ऐसा हो गया कि हमारे अपने खेलों के मैदान की चमक कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राजनेताओं के मंच पे दिखाई देती है। ये बदलते दौर का समय आया है। भारत की प्रगति चारों तरफ से कितने प्रकार से भारत अपनी प्रगति कर रहा है। ऐसे में ये तीन मित्रों ने चिंतन से जिस खेल की शुरुआत की, वाकई कितना अद्भुत खेल, तीन खेलों का समावेशन करते हुए अपने आप में कहां से कहां पहुंच गया पिकल बॉल। वास्तव में एक बार मेरी अपनी ओर से सारे मित्रों को बधाई, क्योंकि मैं आज अब से बात करने आया हूं तो मैं मान के चलता हूं कि आप कौन सा ऐसा खेल है जिस खेल में भारत और भारत के लोग अगर भाग नहीं ले और वो खेल सफलता के झंडे गाड़े, या वह संभव हुआ। अब तो ऐसा हो गया, बीसीसीआई का भी, हमारे आईसीसी, इनके जो जिस प्रकार का समय चला है कि आप तो टूर्नामेंट के लिए, ओलंपिक के लिए, कॉमनवेल्थ गेम के लिए हर स्थान पर भारत और भारतीयों का अपने आप में पराक्रम पुरुषार्थ के बलबूते पर। और वैसे आदिकाल से हमारी संस्कृति तो शुरू से खेल आधारित संस्कृति है। खेल खेल से पुरुषार्थ, पराक्रम, भगवान कृष्ण का काल हो, हमने सबने देखा अर्जुन का अगर विवाह हुआ वो स्वयंवर दुनिया ने देखा, भगवान राम का विवाह हुआ वो स्वयंवर दुनिया ने देखा। ये अपने खेल की क्षमता का तो मैदान है जिसके बलबूते पर राम राज्य आता है, भगवान कृष्ण का काल आता है। लेकिन आज के इस दौर में अब तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का एक बार जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी का करें, जिनके माध्यम से हमारे खिलाड़ियों के लिए भी सब विशेष प्रबंधन किए जा रहे हैं। हमारी मध्य प्रदेश सरकार भी उस तरह से आगे बढ़ रही है लगातार खेलों के लिए। और अब तो नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार ने भी खेल को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया। जो प्रशिक्षक है उनको उनके सभी प्रकार के प्रमोशन के लिए जो आमतौर पर बाकी शिक्षक प्राध्यापक के होते हैं, उस तरह से गुंजाइश दी। और आने वाले समय में परमात्मा के लिए और आगे बढ़ते जाए। देश भर से यहाँ खिलाड़ी आए, मुझे बताया गया है। मध्य प्रदेश में अगर आप आए तो मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और जब आप आए हो तो 56 दुकान भी जरूर जाना। यहाँ का 56 दुकान का सब प्रकार के स्वाद का जो आनंद है, स्वाद के साथ सेहत तो आप बने ही रहे। लेकिन ये मां अहिल्या की नगरी है, बगल में बाबा महाकाल की नगरी। काल को जिनने बस में किया, उनकी मर्जी के बगैर कोई श्वास भी नहीं ले सकता है। ऐसे बाबा महाकाल की नगरी और परमात्मा की कृपा से इंदौर के एक तरफ महाकाल, दूसरी तरफ ओंकारेश्वर, दोनों ज्योतिर्लिंग के माध्यम से ये पवित्र धरा आप सबके आने से और आनंद में डूबी है। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन के लिए
और ये अग्रवाल जी आपने भवन उपलब्ध कराया, स्कूल उपलब्ध कराया, गोपाल बाबू तुमसे अच्छी मित्रता हो गई, आपका भी अभिनंदन, सारे मित्रों का अभिनंदन। और पापा आपके बड़े यशस्वी हैं, झूठ के आधार पर काम करते हैं। हमने ये उद्योग रोजगार वर्ष घोषित किया है। मध्य प्रदेश बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, पूरे देश में सबसे तेज गति से औद्योगिक विकास दर किसी राज्य की है, हमें गर्व है, वो मध्य प्रदेश से जहां बहुत तेज गति से सभी क्षेत्रों में हर प्रकार के एमएसएमई हो, हेवी इंडस्ट्री हो, लघु कुटीर उद्योग हो, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री हो, सभी इंडस्ट्रियों को बढ़ावा देते हो। लेकिन जीवन के सब क्षेत्रों में आगे बढ़ने जब निकलते हैं तो परमात्मा हमारा विशेष एक तरह से राजनीतिक दृष्टि से भी आज भारत ने अपनी जिस प्रकार से 11वीं अर्थव्यवस्था से चौथी अर्थव्यवस्था बनाई है और आने वाले साल 2027 तक हम जर्मनी को भी पीछे छोड़ करके अब तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेंगे, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व आने वाले समय में ऐसे और सब क्षेत्रों में लगातार बढ़ते जाए। पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। और किसी प्रकार की कोई तो हमारे प्रशासन के लोग भी यहाँ आए,